नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका राजस्थान स्पेशल में। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की बड़ी भूमिका है, इसलिए बजट में इन्हें विशेष प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री उदयपुर के सुखेर औद्योगिक क्षेत्र स्थित मार्बल भवन में एमएसएमई मार्बल क्लस्टर इकाइयों से चर्चा कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि भारत की संस्कृति और समृद्धि में मेवाड़ का योगदान शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बजट घोषणाओं को लागू करने में ग्राउंड जीरो पर हितधारकों से संवाद आवश्यक है और इसका विशेष महत्व है। बजट जनता के लिए होता है। बजट जनता के बीच आने के बाद फीडबैक के आधार पर हम संशोधन करते हैं। एमएसएमई की भागीदारी साल 2047 के विजन को साकार करने में प्रमुख है, इसलिए बजट में इसे विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसी कड़ी में अब देश भर के 250 एमएसएमई क्लस्टर से संवाद कार्यक्रम किए जाने हैं, जिसका आगाज उदयपुर में मार्बल क्लस्टर से हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता रूप नारायण सावरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? रूप नारायण, आप आवाज पहुंच रही है आप तक? आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ प्रीति जी, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? 2050 एमएसएमई क्लस्टर से संवाद कार्यक्रम किए जाने को लेकर। इसी के साथ आपको बता दें, सीतारमण ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक और समृद्धि में मेवाड़ का योगदान शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बजट घोषणाओं को लागू करने में ग्राउंड जीरो पर हितधारकों से संवाद आवश्यक है और इसका विशेष महत्व है। बजट जनता के लिए होता है और बजट जनता के बीच आने के बाद फीडबैक के आधार पर हम संशोधन करते हैं। एमएसएमई की भागीदारी साल 2047 के विजन को साकार करने में प्रमुख है, इसलिए बजट में इसे विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसी कड़ी में अब देश भर के 250 एमएसएमई क्लस्टर से संवाद कार्यक्रम किए जाने हैं, जिसका आगाज उदयपुर में मार्बल क्लस्टर से हो रहा है। एक बार फिर हमारे साथ रूप नारायण सावरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। रूप नारायण, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? 250 एमएसएमई क्लस्टर से संवाद कार्यक्रम किए जाने हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? रूप नारायण, देखिए प्रीति, यहाँ पे जो है 2047 का एक ऐसा विजन है जो नरेंद्र मोदी लेकर चल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री। और नरेंद्र मोदी के विजन को लेकर जो है यहाँ पे उद्योगों की तरफ जो है रुख किया गया है। यहाँ पे केंद्रीय मंत्री सीतारमण जो है पहुंची है और उन्होंने जो है यहाँ पे का आगाज किया है 2050 एमएसएमई का क्लस्टर का यहाँ पे उदयपुर में। और यहाँ से जो है एक संदेश राजस्थान के विकास के लिए जाएगा कि राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में किस तरीके का विकास हो, किस तरीके से जो है सरकार उसमें सहयोग कर रही है, क्योंकि ये एक ऐसा विजन है जिसको लेकर जो है केंद्र की सरकार चल रही है। और लगातार जो है नरेंद्र मोदी इस पे बार बार कह रहे हैं कि जो विजन 2047 का है उस विजन को लेकर जो है उनकी केंद्रीय सरकार काम कर रही है। उसी के तहत यहाँ पे जो है केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची और उन्होंने यहाँ पे इसका आगाज किया है। जी प्रीति। जी रूप नारायण, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, हम तमाम खबरों पर जानकारी के लिए फिर आपसे जुड़ेंगे। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान सरकार स्वच्छता के प्रति कटिबद्ध है, इसके लिए हम सभी को मिलकर सहयोग करना होगा। दिलावर स्वच्छता भारत मिशन के अंतर्गत यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित कार्यशाला में उपस्थित जनों को संबोधित कर रहे थे। दरअसल सफाई कर्मियों की सुरक्षा, समानता और सम्मान पर कार्य करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयासों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा, स्वच्छता का काम चुनौतीपूर्ण है। पूर्व में गांव शहर में गंदगी रहने से स्वच्छता का अभाव था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़कों पर उतरकर स्वच्छता का कार्य हाथ में लिया। तब से लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। हम सभी का कर्तव्य है कि धरती माता को और भी स्वच्छ रखना चाहिए। इसका चप्पा चप्पा स्वच्छ रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए। हमें भारत माता को हर हाल में श्रृंगारित रखना है। और रूपनारायण सवरिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। रूपनारायण, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं स्वच्छता अभियान को लेकर? देखिए प्रीति, ये एक जो है नेशनल कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री ने काफी समय पहले ही जो है पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम शुरू किया था स्वच्छता अभियान वाला। और उसी कड़ी में जो है यहाँ पे मदन दिलावर ने यूनिसेफ के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए अपने संबोधन में कहा कि स्वच्छता कर्मियों की जो है समानता, सम्मान और उनका जो अधिकार है, उनका जो हक है वो उन्हें मिलना चाहिए, जिससे वो निरंतर अपना कार्य जो है करते रहे। और कार्य के साथ साथ जो है स्वच्छ भारत का जो विजन है, जो प्रधानमंत्री का दिया हुआ एक भारत को एक विशेष सौंपा है, उसके लिए जो है लगातार कार्य करते रहे। और इसमें जो है आमजन को भी उन्होंने भागीदारी का आह्वान किया है कि आमजन अपनी भागीदारी निभाए, स्वच्छता कर्मियों के साथ सम्मान यहाँ पे जो है पेश आए और उनका सम्मान के साथ साथ समानता का जो उनका अधिकार है, उस अधिकार के लिए वो जो यहाँ पे बात करते हुए नजर आए कि स्वच्छता कर्मियों को सम्मान और समानता का अधिकार मिलना ही चाहिए। जी प्रीति जी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रूपनारायण। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति के लोग देशभक्त हैं। इनके पूर्वजों का अच्छा इतिहास रहा। दिलावर आज वीसी के द्वारा जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा सभी अधिकारी सरकार की मंशा के अनुरूप 2 अक्टूबर को एक साथ पट्टे दिए जाने की कार्रवाई में गति लाएं। विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों का पुनर्निवास करने का कार्य करें। इन्हें निःशुल्क पट्टे दिए जाने हैं। ये हमारे देश की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने कहा कि इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ तो बनवाया जाए। ये कार्य अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रूपनारायण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रूपनारायण, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? देखिए प्रीति, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जो है विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति के लोग हैं जो स्थायी नहीं रह रहे थे और लगातार जो है कहीं न कहीं आते चलते अपना लाइफ जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहीं पे जो है सरकार की पहल के अनुसार यहाँ पे जो है पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने अहम वो बात कही है कि इन जातियों को जो है सम्मान मिलना चाहिए, इनको जो है स्थायी पट्टे मिलने चाहिए ताकि ये घर बनाकर जो है अपनी जगह एक स्थायी जगह पे ये रह सके, ताकि इनके जो है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो सके। फिलहाल मैं बताना चाहूंगा कि ये जो जातियां हैं वो इनका इतिहास काफी राजस्थान में पुराना इतिहास रहा है और ये लगातार जो है प्रदेश को चाहने वाले, देश को चाहने वाले वर्गों में आते थे, लेकिन जो लगातार इनको जो है प्राचीन समय से जो है ये स्थायी नहीं रह पा रहे थे। काफी कोशिश करने के बाद जो अब ये लोग एक जगह स्थायी रह रहे हैं तो वहाँ पे जो है इनको मुश्किलें ये आ रही है कि इनके पास स्थायी रहने के लिए जो है उपलब्ध जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ नहीं मिल पा रहे। तो इसके लिए यहाँ पे जो है पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने एक बड़ा तोहफा देने का इनको फैसला किया और लगातार जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि इन जातियों को भी यहाँ एक सम्मान मिले, एक स्थायित्व मिले और स्थायित्व के साथ साथ जो है ये प्रदेश के विकास में सहयोग कर सके। तो प्रदेश सरकार ने यहाँ पे एक अहम फैसला लिया है, इन लोगों को जो है पट्टे देने का काम शीघ्र किया जा रहा है और पट्टे देने के बारे में यहाँ पे जो है पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने अपना आह्वान किया है। जी प्रीति। जी रूपनारायण, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। आगे की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे। अडानी महाघोटाले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से करवाने और सेबी चेयरपर्सन को पद से हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में जयपुर स्थित ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के सांसद और विधायक प्रत्याशी, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ही हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। गोविंद सिंह
पिंकी डोटासरा ने कहा कि आज का धरना इसलिए है क्योंकि मोदी सरकार और बीजेपी नेताओं और मोदी सरकार के अधिकारियों ने, जिसमें संस्था से भी शामिल है, ये सब मिलकर उद्योगपति अडानी का खजाना भरने का गैर कानूनी कृत्य कर महाघोटाला कर रहे हैं। उसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति से होनी चाहिए क्योंकि मोदी सरकार ने और शेयर मार्केट को रेगुलर करने वाली संस्था सेबी की मिली भगत इस देश में महाघोटाला हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता रूप नारायण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रूप नारायण, क्या कुछ जानकारी है इस घोटाले को लेकर, महाघोटाले को लेकर? देखिए प्रीति, यहाँ पे जो है अडानी महाघोटाले को लेकर जो है यहाँ पे कांग्रेस में जो है ईडी कार्यालय के आगे धरना ही दिया और धरने में जो है काफी बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता यहाँ मौजूद रहे। इन तमाम नेताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जो है बड़ा हमला यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पे बोला और उन्हें घोटालों की सरकार यहाँ पे घोषित किया है कि अब तक जो है नरेंद्र मोदी सरकार ने काफी घोटाले किए, लेकिन वो जो है इसको लेकर वो नहीं थे, जिससे लेकर कांग्रेस अब है सड़कों पर आएगी और कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जो है एक निश्चित समय अवधि में ये आंदोलन करके इन घोटालों की जांच की बात कर रहे हैं। और घोटालों की जांच के लिए जेपीसी का आधार बना रहे, जेपीसी इसकी जांच करे। साथ ही जो सेबी के अध्यक्ष हैं उनको पद से हटाया जाए, चेयरपर्सन को पद से हटाया जाए, जिससे जो है जांच निष्पक्ष हो सके, क्योंकि सेबी के जो चेयरपर्सन है वो भी इन घोटालों में लिप्त बताए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इन घोटालों को जो है मिलीभगत के कारण सेबी के चेयरपर्सन को अपना पद छोड़ देना चाहिए, सरकार को उनके पद से हटा देना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और इस महाघोटाले का जो है पर्दाफाश होकर आम जनता को इस घोटाले को समझाने के बारे में यहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि इस घोटाले के बारे में जो है आम जन को वो जाए और आम जन को समझाए कि किस तरीके से जो है सेबी और अडानी ग्रुप ने मिलकर जो केंद्र की सरकार के नियरेस्ट करीबी है, उन्होंने मिलकर जो एक बड़ा घोटाला देश के साथ किया और देश की जो आम जनता का जो पैसा है, जो निवेशकों का पैसा है, उसको किस कदर जो है अपने हिसाब में लिया। तो इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ कांग्रेसियों ने जो है धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने यहाँ पे शिरकत की। जी प्रीति। जी रूप नारायण, इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरडी फाउंडेशन की ओर से जिले भर में चलाए जा रहे जन्मभूमि हरित संकल्प वृक्षारोपण अभियान के तहत क्षेत्र के गांव में लोगों को पेड़ वितरण कर पेड़ों की देखभाल करने की शपथ दिलाई जा रही है। पावली और कार्लू गांव की बस स्टैंड पर आरडी फाउंडेशन की ओर से लोगों को अलग अलग छाया और फलदायी पेड़ वितरित किए गए, साथ ही लोगों को पेड़ लगाने की अपील की गई। गजेंद्र सिंह करोला ने बताया कि आरडी फाउंडेशन फाउंडर चेतन सिंह राठौर का लक्ष्य पेड़ लगाना और धरती माता को हरा भरा बनाना है। इस अभियान में भारी संख्या में लोग जुड़कर सहयोग कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, इसकी भी उन्होंने अपील की। उसकी रखरखाव कीजिए, ऐसा भी उन्होंने कहा। इस अभियान का 17 अगस्त को शुभारंभ हुआ था। अभियान के तहत जिले भर में 1 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य है। भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो ने जोधपुर के शेरगढ़ के बालासर थाने में एक हेड कांस्टेबल को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। एसीबी के एएसपी चक्रवर्ती सिंह ने बताया कि परिवादी के चरित्र प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए उसने रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत हमें मिली थी। शिकायत का सत्यापन करने के बाद थाने में ये कार्रवाई की गई। परिवादी ने एसीबी को बताया कि इससे पहले भी एक मामले में हेड कांस्टेबल वचना राम उससे 20,000 से अधिक रुपए वसूल कर चुका है। इसके बावजूद काम नहीं करता। चरित्र प्रमाण पत्र के एवज में 5,000 रुपए मांगे थे, बाद में 2,000 रुपए देने तय हुए। जब शिकायतकर्ता ने उसे 2,000 रुपए दिए, वहां नजदीक मौजूद एसीबी कार्मिकों ने वचना राम को दबोच लिया। उसके साथ फिर नोट लगाकर और उसे गिरफ्तार किया गया।
देसूरी के एसबीआई बैंक में एक युवक के साथ चोरी की घटना सामने आई। युवक अपने साथ 50,000 रुपए की नकदी लेकर बैंक आया था, लेकिन उसकी थैली से ये राशि चोरी हो गई। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने के बाद नाडौल चौकी प्रभारी जाकिर अली मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की। फुटेज के आधार पर पुलिस के अज्ञात चोर की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और चारों ओर पकड़ने के लिए प्रयास जारी है। ये घटना बैंक में सुरक्षा के सवाल उठाती है और ग्राहकों के लिए चिंता का विषय बन गई है। टोंक शहर में पटेल सर्किल पर जैन मंदिर के ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया। रात में चोरों ने तिजोरी तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। सुबह लोग मंदिर पहुंचे तो ताला टूटने की जानकारी पुलिस को दी। चोर मुख्य मंदिर का ताला तोड़कर दानपत्र गार्डन में लेकर आए। यहां ताला तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हुए। जैन समाज के लोगों ने पुलिस गश्त पर सवाल उठाते हुए गश्त बढ़ाने की मांग की है। शहर के व्यस्तम पटेल सर्किल पर लगातार वारदातों के बाद पुलिस बदमाशों पर लगाम लगाने में कामयाब नहीं हो रही। आपको बता दें, मंदिर में चोरी का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर टोंक शहर में पटेल सर्किल पर जैन मंदिर के ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया। रात में चोरों ने तिजोरी तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। सुबह लोग मंदिर पहुंचे तो ताला टूटने की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। चोर मुख्य मंदिर का ताला तोड़कर दानपत्र को गार्डन में लेकर आए। यहां ताला तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हुए। जैन समाज के लोगों ने पुलिस गश्त पर सवाल उठाते हुए गश्त बढ़ाने की मांग भी की है। शहर के व्यस्तम पटेल सर्किल पर लगातार वारदातों के बाद पुलिस बदमाशों पर लगाम लगाने में कामयाब नहीं हो रही है। टोंक का ये पूरा मामला है, आपको बता दें। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने छत्रपति संभाजीनगर स्थित सेंचुरी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नी रिप्लेसमेंट रोबोटिक सर्जरी मशीन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी महत्वपूर्ण पहल है। इससे छत्रपति संभाजीनगर में घुटने के रोग से पीड़ित मरीजों को बड़े स्तर पर लाभ हो सकेगा। उन्होंने उपस्थित चिकित्सकों से मशीन के बारे में पूरी जानकारी ली और चिकित्सालय प्रबंधन से सेवा भाव रखते हुए पीड़ित मानवता के लिए कार्य करने का आह्वान भी किया। भीनमाल के निकटवर्ती अड़नू गांव में उत्तम सिंह राजपूत के किराना दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखा काफी सामान जलकर राख हो गया। दुकान के मालिक उत्तम सिंह अड़नू ने बताया कि अचानक हुए शॉर्ट सर्किट के कारण आग फैल गई, जिससे दुकान में मौजूद सामग्री को भारी नुकसान हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पा लिया गया। कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आर्थिक नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दुकान बुरी तरीके से जल चुका है। काफी ज्यादा सामान का तो नुकसान नहीं हुआ, पर आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। भीनमाल के निकटवर्ती अड़नू गांव में उत्तम सिंह राजपूत के किराना दुकान में ये शॉर्ट सर्किट हुआ है और इस घटना में दुकान में रखा काफी सामान जलकर राख हो गया। दुकान के मालिक उत्तम सिंह अड़नू ने बताया कि अचानक हुए शॉर्ट सर्किट के कारण आग फैल गई, जिससे दुकान में मौजूद सामग्री को भारी नुकसान हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पा लिया गया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से वहां पे दमकल कर्मी आग को बुझाने का काम कर रहे हैं, दुकान को सही करने का काम किया जा रहा है। अभी ऐसी खबरें आई हैं कि जनहानि किसी की भी नहीं हुई है, लेकिन आर्थिक नुकसान काफी ज्यादा हुआ है।
विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में मोहित मीणा का 28 दिन पहले संतृप्त अवस्था में शव मिलने पर परिजनों द्वारा हत्याकांड दिशा दिखाया गया। मामले का खुलासा नहीं होने पर ग्रामीण ने 3 दिन में कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीएम डिप्टी को ज्ञापन सौंपा। विराटनगर स्थित बागावास 84 में मोहित मीणा की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु के मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा खुलासा नहीं होने पर ग्रामीण लोगों में आक्रोश प्रकट दिखाई दिया। पुलिस प्रशासन द्वारा 28 दिन से परिजनों को आश्वासन देते हुए पूर्व में सर्व समाज की मीटिंग कर विधायक, सांसद, प्रशासन अधिकारी, डिप्टी उच्च अधिकारियों से गुहार कर चुकी है। युवक की संधि की अवस्था में मृत्यु के 28 दिन में खुलासा नहीं होने पर सर्व समाज के 5 पटेलों ने निर्णय लिया। 3 दिन में मर्डर का खुलासा प्रशासन अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, अन्यथा सर्व समाज के लोग पुलिस थाना भापरू में धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी सूचना सभी उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दी गई है। और इसी के साथ राजस्थान स्पेशल में फिलहाल इतना ही।